गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर शाम दी और हम इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ। और इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले उस आत्मा के दान को मांगते हैं और अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर जब हम आपकी इन आयतों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल की, तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, उसके द्वारा हम इन वचनों को समझने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ, अपने जीवनों को उसके अनुसार चलाने पाएँ पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं यही छोटी सी विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं और प्रभु आपको भी बहुत आयत से अपने अनुग्रह में चलाता जाए, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और जितने भी लोग बाद में देखते हैं या अभी लाइव जुड़े हैं, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को वो आशीषित रखे। और आज मेरे अजीज़ों, आज जो है मुझे जो वचन मिला है वो पहला यूहन्ना 4 उसकी 7 से लेके 8वीं आयत, और परमेश्वर ने हमारे बीच में रखी है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है मेरे अजीज़ों। और आज हमें बहुत ज़रूरत है अपने उस परमेश्वर को और यीशु मसीह को वो प्रेम करने की, क्योंकि उसने जो है हमें बनाया, उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा। तो वो जब हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारे जीवनों में इतनी आशीषें दी हैं, तो क्यों ना हम उससे प्रेम करें। हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम उससे प्रेम रखें। और भाई तन्मय मैसी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूं और इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको चंगाई बहुत जल्दी ही आप महसूस करेंगे उस चंगाई को। और मैं डेली अपनी प्रार्थनाओं में, पर्सनल प्रेयर्स में आपके लिए ये निवेदन रखता हूं परमेश्वर से और मांगता हूं, और बहुत जल्दी हम मिलने पाएंगे और साथ में आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज कहीं ना कहीं जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रीचिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है मेरे अजीज़ों। आज जो प्रीचिंग है वो कहीं पे भी अगर हम पब्लिकली जो प्रोक्लेम करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं इस सुसमाचार का, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीचिंग। और इसका जो एम है वो कहीं ना कहीं हमारे दृढ़ विश्वास का है, पश्चाताप का है, द कन्विक्शन और द रिपेंटेंस। और जो हम जो परमेश्वर से जो प्रतिक्रिया मांगते हैं अपने जीवनों में, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उसको प्रीचिंग कहा जाता है। और टीचिंग इज़ अ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्क्रिप्चर। और जैसा कि इस बाइबल में लिखा है उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो स्क्रिप्चर जो डिज़ाइंड हुए हैं कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हम कैसे आगे बढ़ें और उसको कैसे समझें, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। और सिस्टर अलका मसीह जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पास्टर साहब को, आपको, आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और एंजेलिना सिंह भाभी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मिशन कंपाउंड से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके पूरे घराने को अपने अनुग्रह में चलाता जाए और भैया पे, डैनी भैया पे अपनी आशीषें वो चंगाई भरा हाथ रखे और वो सच में वो प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ने वाले हो सकें। और
भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं और ये दिन भर जो है मुझसे जुड़े रहते हैं वचनों के द्वारा। हम एक दूसरे से बातें करते हैं और मैं सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हम सब एक दूसरे से इन वचनों के द्वारा जुड़े हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों में वो कार्य करने जा रहा है जिसकी हमें उम्मीदें भी नहीं थी मेरे अजीज़ों। तो आज सच में मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और जो मेन जो आज मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एंड ऑफ द मैसेज जब जाएंगे तो ये टीचिंग एंड प्रीचिंग का जो डिफरेंस है वो हमें कुछ एक नई चीज़ सिखाने वाला है। और आज हम और आप जो है अक्सर करके अगर बहुत सारे लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं और लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं टीचर जांचने लग रहे हैं कि वो टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन वो टीचिंग नहीं है, दे आर प्रीचिंग द गॉस्पल। मेरे अजीज़ों, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रीचिंग एंड टीचिंग दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वो दोनों जो है अलग तरीके से है, मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया है और जो है आपस में जो है ये मतभेद ना रखें कि जो है यू आर टीचिंग समथिंग और कोई टीचर नहीं है, केवल उस परमेश्वर के अलावा, उस यीशु मसीह के अलावा कोई हमारे जीवनों में वो टीचर नहीं है मेरे अजीज़ों, जो हमें इस वचन को हमारे हृदयों तक पहुंचा दे। केवल हम उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी बातों को पहुंचा सकते हैं लोगों तक, चाहे वो कलीसिया में कोई भी हो, लेकिन वो जो है वो टीचर कहलाने के उसमें कंटेक्स्ट में नहीं आता। वो केवल और केवल वो यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त हुए हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा वो चलाए जाते हैं, तब वो हम तक ये वचन पहुंचाते हैं जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं आज। और मेरे भाई एलेक्स सिंह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूं और पूरे घराने को परमेश्वर आपके आशीषित रखे। और जो है मेरे ब्रदर की वाइफ हैं ज्योत्सना, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूं। आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज जो परमेश्वर ने जो हमें जो वचन दिया, पहला यूहन्ना 4 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये जो आयत है वो हमें ये बताना चाहती है कि परमेश्वर ही प्रेम है, हम आपस में प्रेम रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बनाने वाले से प्रेम रखें। मेरे अजीज़ों, आज हम और आप अगर कोई भी चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, तो अगर उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसके जो है मैन्युफैक्चरर को जो है वो कंप्लेन रेज कर देते हैं। हम उससे पूछते हैं उसके बारे में कि या तो इसको रिप्लेस करिए या फिर इसको सही करवाइए। तो वैसे ही अजीज़ों, जब आज हमारे जीवनों में कुछ उथल पुथल होती है, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी आती है, या हम कहीं डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो हमें अपने बनाने वाले को कांटेक्ट करना है, ना कि हम लोगों के पास जाके और डॉक्टरों के पास जाके हम उन चीज़ों को जो है साझा करें। कि पहले हम अपने परमेश्वर से बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए या डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। डॉक्टर को भी जो है परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर के हाथों से ही वो कार्य करने पाता है हमारे जीवनों में। तो आज जो मेन जो टॉपिक है, जो परमेश्वर जो हमारे जीवनों को बताना चाह रहा है, वो कि हम उससे प्रेम रखें। और कोई कंडीशन नहीं है कि आप कितना प्रेम रखें, ये कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। प्रेम का मतलब होता है आपकी माँ या आपके पिता आपके घर में होते हैं, तो वो क्या कोई कंडीशन लगा के आपसे प्रेम करते हैं कि बड़े बेटे को मैं बहुत प्यार करूंगा, छोटे को कम करूंगा? तो
जब वो हमारे माता पिता हो के जब वो डिफरेंस नहीं रखते, तो फिर वैसे ही औलादे भी जब वो बच्चे होते हैं तो क्या वो माँ बाप को कि मैं माँ को ज़्यादा प्यार करूँगा, बाप को कम करूँगा? अजीज़ों, ऐसा नहीं है। बच्चे भी माँ बाप को उतना ही प्यार करते हैं। तो वैसे ही आज हमें आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने उस पिता को जो स्वर्ग में बैठा है उसको प्रेम करने की ज़रूरत है। और चाहे हम किसी भी परेशानी में हों, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुज़र रहे हों, चाहे हम खुश हों, चाहे हम दुखी हों, चाहे हम भरे हुए हों अपने जीवनों में, या हम खाली पेट से हों, या हम किसी भी दिक्कतों में हों, या हम बहुत शक्तिशाली हों, या हम बहुत निर्बल हों, तो आज बहुत ज़रूरत है कि हमें उस प्रेम को बरकरार रखने की, उस परमेश्वर से वो दूरी जो है वो छूटनी, दूर नहीं होना है हमें उससे, हमें उसकी नज़दीकी को पाना है। और डोंट लेट योर कंडीशन एंड सिचुएशन टू लव हिम। आज हम और आप अपनी कंडीशंस ना लगाएं कि मैं अभी कुछ समय के बाद प्रभु में जाऊंगा, कि अभी मैं अपने कार्यों में व्यस्त हूं, कि मैं अभी अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा हूं, कि अभी मेरे लिए ये समय नहीं हुआ है, अभी मेरी बुलाहट नहीं आई है। आज हम और आप ऐसे बहाने करते हैं, आज अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि नहीं, हम अभी जो है कुछ समय के बाद, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे तब हम प्रभु में आ जाएंगे, और उसके 40 दिन के बाद फिर वो अपनी बैक टू वही ज़िंदगियों में जीने लगते हैं। तो आज ऐसे फास्टिंग रखने से अजीज़ों परमेश्वर जो है खुश नहीं होता, और हमारे हालात और परिस्थिति जो है वो डिसाइड नहीं करती कि हम परमेश्वर से जो हमें प्रेम करना है वो कब करना है। और यहाँ पे यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने हमें बनाया भी प्रेम से। उसने अपना, जब हमने वो पाप किए तो उसने जो है अपने उस पुत्र को भेजा, अपने एक लौते पुत्र को, कि वो हमारे पापों के जो है पापों के लिए वो उस क्रूस पे चढ़ जाए। तो वो तो अनलिमिटेड प्यार हमें दे रहा है मेरे अजीजों। आज ज़रूरत है तो हमें और आपको अपने दिलों को खोलने की। आज हम अपने कार्यों के द्वारा अपने आसपास के लोगों से अगर प्रेम रखेंगे तब हम परमेश्वर से प्रेम करने पाएंगे मेरे अजीजों। और आज केवल हमारा विश्वास और भरोसा जो है वो यीशु मसीह पर होना चाहिए। और आज हमको जो ज़िंदगी में जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उस विश्वास के द्वारा ही वो पूरी होने पाएगी मेरे अजीज़ों। आज हम किसी भी परिस्थिति में हों, और जब यीशु इसमें जो है मुझे आज परमेश्वर ने एक वचन जब दिया, मैं जब इस चीज़ को सोच रहा था तो जब वो वाक़या हुआ कि जब यीशु मसीह के चेले उस नाव में थे और तेज़ लहरों ने उनको घेर लिया था, और फिर जो है वो चेले डरने लगे थे। मरकुस 35 उसकी जो है मैं निकाल देता हूँ। मरकुस 4, एक सेकेंड, मरकुस 4 उसकी 35 से लेके 41वीं आयत। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और जब यीशु मसीह ने उस लहरों को, उस समुद्र की लहरों को आदेश दिया कि थम जाओ, लहरों को बोला, तो उन लहरों ने, उस समुद्र के पानी ने, उस समुद्र ने वो यीशु मसीह की बात को सुना और माना, और तुरंत वहाँ शांति हो गई। तो आज ये
ये आयत हमने बचपन से बहुत बार पढ़ी, लेकिन आज इस आयत का जो मुझे मतलब जो परमेश्वर ने जो समझाया कि जब वो लहरें पहचान सकती हैं कि लहरें क्यों शांत हुई, क्योंकि वो जानती थी, वो उस आवाज़ को पहचानती थी कि जिसने उसे बनाया, वो उस क्रिएटर की आवाज़ थी जो जिसने उस समुद्र को बनाया मेरे अजीज़ों। तो आज हम और आप जो हैं वो भी तो उस परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और हम आज अपने जीवनों में वो मनमानियाँ कर रहे हैं, वो घमंड कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन आज हम उसकी उस आवाज़ को, उस बातों को नहीं सुन रहे मेरे अजीज़ों। जब वो पानी सुन के और वो मान के वो शांत हो सकता है, तो आज हम और आप अपने जीवनों में इन वचनों को पढ़ के जो उसने हमें लिखित भेजे हैं, हमारी भाषा में भेजे हैं। आज ये कोई अदर लैंग्वेज में जो है हम बाइबल नहीं रीड करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से इसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हिब्रू, जिस लैंग्वेज में भी हम चाहें हम उसमें इसे पढ़ते हैं मेरे अजीज़ों। तो परमेश्वर ने हमें जब लिख के वो आज्ञाएं दी हैं, तो हमें आज सोचना चाहिए जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जाएं, जब सोने से पहले, कि सच में परमेश्वर हमें वो ऑर्डर दे रहा है, वो आदेश दे रहा है जो हमें ओबे करने हैं। और यहाँ पे कि सिमिलरली कि जो है हमें उस आवाज़ को पहचानना है मेरे अजीज़ों। आज हम और आप दुनिया के लड़ाई झगड़ों झंझटों में, कलेशों में आज ऐसे फंसे हुए हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊंचा और नीचा आंक रहे हैं। और आज हम जो है रिलीजियसली जो है हम वो तो बहुत रिहर्स कर रहे हैं अपने जीवनों में। आज मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, उन ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करना, वो रिहर्स करना, उससे परमेश्वर की बरकतें नहीं आती मेरे अजीज़ों। परमेश्वर मनों को जांचता है, वो आपके और उसके बीच के उस प्रेम को देखता है। और वो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम बस मुंह उठाएं आसमान की तरफ और बोल दें कि खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इन वचनों के द्वारा वो हमारे जीवनों से वो प्रेम वो कराना चाहता है मेरे अजीज़ों। जब हम अपने आसपास में देखते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं इन वचनों को पढ़ने के बाद, तब वो प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम दिखने पाता है उस परमेश्वर को। आज हम और आप अगर चिल्ला चिल्ला के ये कहें कि हम धर्मी हैं, हम बहुत परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे अजीज़ों आज आप कितने भी अपने गलों को, अपनी आवाज़ों को लाउड कर लीजिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सिमिलरली कि जो है हम उन ट्रेडिशन को, उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बीच में हम पाप भी कर लेते हैं, हम बुराई भी कर रहे हैं, किसी का जो है गलत बोल भी रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, किसी का बुरा भी कर रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, मनों में सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जो है अपने उन गुनाहों पे वो हम फिर वी आर नर्सिंग इट, हम उस पे पट्टियां बांध रहे हैं, उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये घाव भर जाएं और परमेश्वर हमें ग्रहण कर ले, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। तो मेरे अजीज़ों आज ये रिहर्स और ये जो रिहर्सिंग एंड नर्सिंग, ये प्रैक्टिसेस छोड़ दीजिए अपने जीवनों से। ये अपने जो है अधर्मों को, अपने पापों पे वो जो है दुआओं की पट्टी जो हम बांधते हैं कि खुदा हमें माफ़ कर दे, और जब वो घाव भर जाते हैं हम दोबारा से फिर उस संसार में वो खरोंचे लेने के लिए हम अपने जीवनों में फिर नहीं सोचते, फिर हम उन पापों में फिर दोबारा गिरते हैं। तो आज परमेश्वर मुझे ये इस वचन के द्वारा ये समझाना चाहता है, आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता है कि हमें जब हमारे मनों में प्रेम होगा तो हम ना तो हम कोई दिखावा करेंगे किसी से, ना हम जो है रिलीजियसली जो है नाटक करेंगे, लेकिन हम सच में स्पिरिचुअली उस गॉड से, उस परमेश्वर से कनेक्ट होने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और बट वी प्रे टू हील आवर हार्ट्स
और लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है अपने फिर दुआओं में बैठते हैं कि परमेश्वर मेरे जो है मनों को चंगा कर, मेरे हृदय को जो है अच्छा बना। लेकिन हमने उन हृदय की जो आर्टरीज हैं उन्हें ब्लॉक कर रखा है अपनी उस कड़वाहटों से, जो संसार के प्रति है, अपने दोस्तों के प्रति है, अपने रिश्तेदारों के प्रति है। मेरे अजीजों, आज हमने वो जो जब हम सुनते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज नहीं मेरे अजीजों, वो बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति। आज हम और आप अगर बुराई करना छोड़ दें तो सच में परमेश्वर वो हमें दीर्घायु से तृप्त कर देगा, वो हमारे जीवनों में वो अपनी खुशियां भर देगा अपनी ओर से। और हमें हार्ट अटैक क्या, हार्ट ब्लॉकेज क्या, हम सच में हार्ट फिल्ड विद जीसस हो जाएंगे। और जिस दिल में, जिस हृदय में यीशु मसीह वास करता है, उसमें कोई बीमारी, कोई ब्लॉकेज आ ही नहीं सकती मेरे अजीजों। और हम उन पापों को जो है केवल हम जो है धोना नहीं चाहते, हम केवल इंतज़ार करना चाहते हैं कि सामने वाला जो है आके हमसे माफ़ी मांगे कि अरे हम उससे बड़े हैं, वो तो हमसे छोटा है, हम पहले होके क्यों माफ़ी मांगें, पहले होके हम क्यों उससे बात करें, मैं बड़ा हूँ, मैं उससे अच्छी नौकरी करता हूँ, वो क्या करता है। तो आज हम और आप ये जो कंपैरिजन्स की लाइफ जी रहे हैं मेरे अजीज़ों, आज ये कहीं ना कहीं ये हमारे गिरने का कारण है प्रभु की नज़रों में। आज परमेश्वर हमसे केवल ये चाह रहा है कि हम जैसा हम इन वचनों को पढ़ते हैं इम्प्लीमेंट करें, उसकी आज्ञाओं को माने, जैसा उस पानी ने, समुद्र के पानी ने, उसकी लहरों ने कहना माना था अपने यीशु मसीह का, अपने परमेश्वर का। तो आज बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। और जो है कोई छोटा और बड़ा नहीं बन जाता। जब हम मसीह में होते हैं तो हम सब एक समान होते हैं, और मसीह में हम सब आपस में भाई बहन होते हैं मेरे अजीज़ों। और उसके बाद जो है हम दुआ में कहते हैं कि खुदा मैं कितना इंतज़ार करूं, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर लॉर्ड। तो एक्चुअली में हम इंतज़ार नहीं कर रहे होते हैं, परमेश्वर इंतज़ार कर रहा होता है। वो हम सोचते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कब पूरी होंगी, हमारी जो है कब सुनेगा। वो हमें वहाँ से बैठ के देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब, और वो कह रहा होता है कि ये कब मेरी उन लिखी हुई आज्ञाओं को पढ़ेगा, और ये कब इन बाइबल के वचनों को पढ़ेगा, और कब इनको मानेगा, और तब मैं इसकी जो आशीषें हैं वो ऑन द वे हैं, केवल डिलीवर होना बाकी हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बाइबल की नज़दीकी में आएँ। और चाहे मैं अपने ज़्यादातर मैसेजेस में ये कहता हूँ कि चाहे हम उसे 2 मिनट दें, चाहे हम एक आयत पढ़ें, लेकिन वो पूर्ण हृदय से पढ़ें, और उसको कोशिश करें कि हम सुबह जब वो आयत पढ़ते हैं तो वो शाम तक, रात तक हमारे जीवनों में वो अप्लाई होने पाए, या कैसे भी करके हम उसे अप्लाई कर लें। तब देखिए जीवन में आपके परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर से जो प्रेम के लिए जो मुझे आज 3 वचन मिले, वो पहला यूहन्ना 5 उसकी 3री आयत में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। तो अजीज़ों, ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आज हम अगर चर्चेज में वर्शिप के दौरान अगर हम खड़े होकर कहते हैं कि आई लव यू जीसस, आई प्रेज यू जीसस, तो वो जब इम्प्लीमेंट होगा मेरे अजीज़ों, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और वो आज्ञाएं इस वचन में लिखी हैं, इस बाइबल में लिखी हैं। और दूसरी आयत जो मेरे को मिली वो यूहन्ना 14 उसकी 15वीं आयत में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार, और आज परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर, जो उसके रास्ते पर चलते हैं। और भजन संहिता 128:1 में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और जो उसके मार्गों पर चलता है, मार्ग पे हम कब चलेंगे? हम जब तक हम अगर संसारिक जीवन में अगर हम गूगल मैप आज सबके फ़ोन्स में हैं, जब हम गूगल मैप खोलते हैं और हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम गूगल मैप पे वो डेस्टिनेशन डालते हैं, वो एड्रेस डालते हैं और तब हम उसको लाइव ट्रैक करते हुए अपने रास्ते को और वहाँ तक पहुँचने पाते हैं। तो आज उसी तरीके से ये गूगल मैप से बड़ा परमेश्वर ने हमें जो है हमारे जीवनों में वो मैप दिया है, वो उसके राज्य के पहुंचने तक के लिए उसने हमारे जीवनों में ये बाइबल ये जो हमारे सामने रखी है, ये वो मैप है मेरे अजीज़ों, जिसके द्वारा हम बिल्कुल सीधे सटीक बिना इधर उधर जो है भटके हम सीधे उसके राज्य तक पहुंचने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और ये बहुत ज़रूरी है आज हम अपने जीवनों में उस गूगल मैप को हटा के और इन वचनों के द्वारा अगर हम उसको ढूंढें उस परमेश्वर को, तो सच में वो हमें मिलने पाएगा और हम उस तक पहुंचने पाएंगे। और फिर जो स्टार्टिंग में जो जब हमने इस मैसेज के पहले जो बात डिस्कस करी थी कि प्रीचिंग एंड टीचिंग, तो आज हम सब जो है वो मसीह के शिष्य हैं, उसके फॉलोअर हैं, हम उसके डिसाइपल्स हैं, उसके चेले हैं। और वेदर यू सी इन एनी चर्च कि चाहे वो पास्टर से लेके चाहे वो वहाँ पे वर्शिप लीडर हो कोई या कोई कलीसिया में जो बाइबल रीडर हो, वो सब परमेश्वर के जो है वो डिसाइपल्स हैं, वो फॉलोअर्स हैं। मैं शैला मैसी मैम हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो फ्रैक्चर हुआ है परमेश्वर जल्दी हील करे और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके बेटे पे वो अपना अनुग्रह बनाए रखे। और भाई अमित खरे हैं सेंट जॉन्स से, मैं परमेश्वर में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके पूरे घराने को परमेश्वर आशीषित करे। और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं प्रार्थना में उनको अभी लेता हूँ उसके बाद। तो आज हम जो है वो अपने चर्चेस में भी अगर ये देखते हैं कि चाहे वो पासबान हो या एक वर्शिप लीडर हो या एक बाइबल रीडर हो, वो सब मसीह के शिष्य हैं, मसीह के चेले हैं। और चाहे नो वन इज़ टीचर देयर, वहाँ कोई जो है टीचर नहीं है और वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम केवल जो यीशु मसीह है वो उसकी आज्ञाएं जब हम मानेंगे, आज्ञाएं हम किसकी मानते हैं? टीचर की आज्ञाएं हम मानते हैं अपने अध्यापकों की। और कहीं ना कहीं जो हमें हमारे जीवनों को चलाता है हम उसे अपना टीचर मानते हैं मेरे अजीजों। जो वचन के बारे में बता रहा है, जो वो प्रचार कर रहा है, वो प्रचारक है, ही इज़ अ प्रीचर। और वो भी, और जब हम देखते हैं कि अगर कोई बाइबल टीचिंग जो क्लासेस होती हैं वो अगर वो कर रहा है तो वो उस परमेश्वर का अनुग्रह है और वो उस पवित्र आत्मा की जो है सामर्थ्य है उसके जीवन में कि वो उसके द्वारा वो टीच कर रहा है। जो हम संसारिक तौर पे देखते हैं कि ऑन बोर्ड टीचिंग, और आप पेपर और पेन लेके अगर कॉपी और पेंसिल लेके आप वो उन टीचिंग्स को अगर कर रहे हैं तो वो जो आपको टीच कर रहा है वो उस परमेश्वर के उस ग्रेस के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के पावर के द्वारा वो टीच कर रहा है। और अगर आज कोई अपने चर्चेज में ये अगर टीचर बनने की कोशिश करता है मेरे अजीज़ों, आज कलीसिया में अगर कोई टीचर बनने की कोशिश कर रहा है तो वो सच में उस कलीसिया का नुकसान करने जा रहा है, वो उस कलीसिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। आज ये चीज़ को याद रखें कि जो उस सिंहासन पर बैठा है स्वर्ग में, वो ही एकमात्र टीचर है हमारे जीवनों में। आज हम और आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, केवल हम यीशु मसीह के उन वचनों को उस तक पहुंचा सकते हैं। उसके हृदय बदलना नहीं बदलना वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उन आज्ञाओं पर चलेगा तो वो अपने जीवन को बचाने पाएगा, वो उस अनंत के जीवन तक पहुंचने पाएगा मेरे अजीजों।
और एवरी चर्च लीडर मस्ट बी अ डिसाइपल टू जीसस। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम चर्चेज में भी अगर हमें अच्छी पोस्ट मिली हुई हैं, हम जो है पास्ट्रेट में हैं या कहीं पे भी हैं, हम वर्शिप लीडर हैं, तो हम कुछ भी हैं, लेकिन हम हैं तो केवल उसके शिष्य ही। आज हम चाहे 80 साल के हो जाएं या हम 20 साल के हों, हम जो है हम सीखते ही हैं परमेश्वर से, ना कि हम थोड़ा सा ज्ञान लेके और जो है बांटना शुरू कर देते हैं मेरे अजीजों। तो आज ये डिफरेंस परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे क्लियर करा और मैंने भी वो आप तक पहुंचाया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए, और इस सुंदर मैसेज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने लोग जुड़े हैं मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो बहुतायत की आशीषों से पिता परमेश्वर आपने नवाजा इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, और हम तक अपने इस ज्ञान को पहुंचाया पिता परमेश्वर कि हम आपके प्रेम को समझने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर, हम इस संसार से प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो इस मीटिंग में कनेक्टेड है या जो बाद में इस मैसेज को सुनता है, वो सच में पिता परमेश्वर वो आपसे प्रेम करने वाला हो, उसके हृदय में आपका प्रेम बसने वाला हो, वो आपके पीछे चलने वाला हो पिता परमेश्वर, उसके जीवनों में आज से आपके कार्य दिखने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, जो घरों में है पिता परमेश्वर, उन सबों को छूइए अपने चंगाई भरे हाथ से पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके नाम का जलाल पिता परमेश्वर प्रकट करने पाएँ, वो आपके नाम की जीवित गवाही देने वाले हो सकें कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो एग्ज़ाम्स में है, जो अपने जिन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, जो अपनी नई जॉब्स में हैं पिता परमेश्वर, उन्हें जो है अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो आपके अनुग्रह के द्वारा अपनी पढ़ाइयों को करने वाले हो सकें, वो अपने जीवनों को संभालने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तन्मय मैसी के लिए, शाइला मैम के लिए, जो इनके पैरों में और जो फ्रैक्चर हुआ है पिता परमेश्वर, वो हड्डी आपके नाम से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, ये उस चंगाई को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, ये आपके नाम का धन्यवाद करने पाए, लोगों को बताने पाए कि आपने इन्हें समय से पहले चंगा किया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास के साथ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक अपने उस भाई के लिए जो मेरे आसपास है, जो मेरे मिशन कंपाउंड में अलीगढ़ में रहता है। मैं वहाँ के पासवान, वहाँ की कलीसिया कि हर एक मेंबर के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं परमेश्वर, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबके घरानों पे अपनी आशीषें बरसाइए, सबको हर खौफ खतरे से बचा के पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाते जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर, कि जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, और जब सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं सब विश्वास में पिता परमेश्वर आपकी ओर बढ़ने वाले हो सकें। आज रात से ही पिता परमेश्वर ये वचन उनके हृदय में कार्य करने वाले हो सकें, ये वचन उनके जीवनों को बदलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में हो के मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की दोस्तों और मेरे अजीज़ों, जितने भी लोग जुड़े हैं और मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, परमेश्वर जो है आपको बहुत आयत से आशीष दे, और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और हम कल फिर मिलेंगे, और परमेश्वर में बने रहिए, इन वचनों की नज़दीकी में बने रहिए, और अपने जो है फास्टिंग्स का जो है आदर और सम्मान करिए, अपने उस परमेश्वर का सम्मान करिए। आमीन। जय मसीह की।